ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक तालाब था। गांव के लोग इस तालाब का उपयोग नहाने, कपड़े धोने और तैरने के लिए करते थे। ये तालाब गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पीने का पानी भी मिलता था और अन्य काम भी होते थे। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि तालाब का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि न तो गर्मी ज्यादा थी और न ही कोई पानी निकाल रहा था। धीरे धीरे तालाब का सारा पानी खत्म हो गया। जब उन्होंने तालाब के बीच में देखा तो वहां एक बड़ा सा गड्ढा था। एक लड़का उस गड्ढे के अंदर जाकर देखना चाहता था कि पानी कहाँ गया और यह गड्ढा अचानक कैसे आया। लड़का गड्ढे के अंदर गया और उसे एक लंबा रास्ता दिखा। धीरे धीरे नीचे जाने पर उसने देखा कि वहां एक साधु महाराज बैठे हैं। लड़का थोड़ा चौंक गया और साधु महाराज से पूछा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप यहाँ कैसे आए? साधु महाराज ने कहा। मैं यहाँ एक बड़े राक्षस को रोकने के लिए बैठा हूँ। वह इतना बड़ा है कि सारा तालाब का पानी पी सकता है और सबको खत्म कर सकता है। उसे रोकने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन समय के साथ मैं कमजोर हो गया हूँ। मुझे तुम्हारे गांव वालों की मदद चाहिए। लड़का तुरंत बाहर जाकर गांव वालों को साधु महाराज के बारे में बताता है। गांव वाले साधु महाराज के पास आते हैं और पूछते हैं कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। साधु महाराज ने कहा। तुम सब लोग तालाब के किनारे एक घेरा बना दो और जब मैं कहूं तो तालाब में यह दवाई डाल देना। जैसे ही राक्षस पानी पिएगा वह मर जाएगा, लेकिन जब तक मैं न कहूं कोई भी तालाब का पानी इस्तेमाल नहीं करेगा। गांव वाले तालाब के किनारे घेरा बना देते हैं। लड़का फिर से साधु महाराज के पास जाता है और पूछता है। आप राक्षस को रोक रहे हैं तो पानी कैसे पी गया? साधु महाराज ने बताया। वह अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि मेरी कैद से बाहर निकल सके, लेकिन मैं कमजोर हो चुका हूं, इसीलिए वह तालाब का पानी पी सकता है। मैं अपनी शक्तियों से तालाब को फिर से पानी से भर दूंगा और जब वह फिर से पीने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा। साधु महाराज ने अपनी शक्तियों से तालाब को फिर से भर दिया और गांव वालों ने घेरा बना लिया। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने सोचा कि थोड़ा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब पानी कम होने लगेगा तो दवाई डाल देंगे। लेकिन जब उन्होंने पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया तो पानी बहुत तेजी से कम होने लगा। जो लोग उस समय पानी में थे वे घबरा गए और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन असफल रहे और पानी के साथ बह गए। गांव वाले साधु महाराज के पास गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। मैंने तुम्हें कहा था कि पानी का इस्तेमाल मत करना, लेकिन तुमने किया। अब मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। अब पूरे गांव को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तुम लोग जल्दी यहां से निकल जाओ और तालाब के पास कभी मत आना। साधु महाराज गायब हो गए और गांव वाले परेशान हो गए कि अब तालाब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गांव में पानी की कमी होने लगी और उन्होंने फैसला किया कि वे गांव छोड़ देंगे और किसी दूसरी जगह नया गांव बसाएंगे। वह लड़का जो साधु महाराज से मिला था यह जगह छोड़ना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि वह किसी तरह से उस राक्षस को खत्म करेगा। वह किसी साधु की तलाश में निकल पड़ा जिसे उस शैतान के बारे में पता हो कि उसे कैसे खत्म किया जाए।